एक तरफ तो गलत काम करते हैं और एक तरफ पुण्य दान करते हैं, उनकी गति क्या है? उनकी गति दुर्गति है। कोई फल नहीं उनको मिलेगा जो अच्छे कर नहीं, उसका जो शुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, और जो अशुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, लेकिन सदगति नहीं होगी। पुण्य से पाप नष्ट नहीं होता, वो एक अलग डिपार्टमेंट। तभी देखा जाता है कि जैसे कोई वर्तमान में बहुत पापी है लेकिन बड़े सुख से रह रहा है, तो उसका पूर्व का जो पुण्य है उसको अभी सपोर्ट दे रहा है, और जिस समय ये पुण्य खत्म हुआ, भोग लिया, और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा, तो ऐसा ब्लास्ट होगा, नष्ट हो जाएगा, कुल परिवार भी नहीं रह जाएगा। जो पापाचरण है वो कभी किसी, जैसे रावण भी तो फला फूला लेकिन रहा न को कुल रोहन, नष्ट हुआ ना। तो इसी तरह पुण्यात्मा जैसे बन करके पुण्य करता है और पापात्मा बनकर पाप करता है, तो पाप प्रबल होकर उसका नाश करेगा पर पुण्य उसको सपोर्ट करेगा। तभी देखा जाता है कि बहुत नीच पापी अधम भी वो बड़े मौज से रह रहा है कुछ समय तक, क्योंकि उसका पूर्व का पुण्य है। तो पुण्य अपना काम करेगा और पाप अपना काम करेगा, लेकिन सदगति नहीं, परिणाम दुर्गति ही होगी, परिणाम दुर्गति ही होगी। कभी असत कर्म करने वाला सुखी नहीं हो सकता, और सत्कर्म करने वाला, केवल सत्कर्म जिससे हो रहे वो थोड़ा वर्तमान में दुखी दिखाई देगा पूर्व पाप क्षय होने के लिए, और जहां उसका पूर्व पाप क्षय हुआ तो सुख की धारा में पड़ जाएगा, वो आनंद भोगेगा। ये लोग धर्म की आड़ में ऐसे काम करते, लेकिन उनकी दुर्गति पक्की है। जो धर्म की आड़ में पाखंड पाप करते हैं, दुर्गति पक्की। उसमें दो भाव समझना पड़ेगा। एक होता है कि जैसे हम सच्चाई से चलना चाहते हैं, पर हमारा पूर्व कर्म और स्वभाव ऐसा रहा है कि हमें बार बार घसीटता है गंदे आचरण की तरफ, और हम जल रहे हैं अंदर से, तो उसकी सदगति हो जाएगी। ये बात पश्चाताप हुआ। हाँ, और जो हर्षित होकर पाप करता है और पुण्य करके सोचता है मैं पाप मिटा दूंगा, उसकी दुर्गति होगी। पाप के द्वारा कमाए हुए धन से कभी पुण्य होता भी नहीं है, धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से पुण्य होता है। तो पापी पुरुष के द्वारा किया हुआ पुण्य जो है वो भी पापमय होता है। जैसे मान लो किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया, पाप किया, इसके बाद आके उसने 500 रुपये चढ़ाए, तो वो 500 रुपये हमारे भजन में विक्षेप पहुंचाएंगे, तो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ पुण्य भी पाप ही होगा, क्योंकि हमारे भजन में विक्षेप बना, तो ये भी तो पाप बनाना, इसका विषय बदनाम ने कहा। हाँ, दुर्योधन का। तो इसलिए पाप तो बहुत भय प्रदान करने वाला है, इससे बचना ही चाहिए। जैसे कोई मान लो किसी गलत ढंग से पैसा कमाया और सोचा हम दशांश महात्मा को दे देते हैं, नहीं, और पाप लगेगा, क्योंकि वो भजन करने वाले के अब जाके रुपया विक्षेप पहुंचाएगा, ये भजन में बाधा पहुंचाएगा, तो ये भी तो पाप बना। तो पाप से कभी पुण्य हो ही नहीं सकता, पाप से कभी पुण्य नहीं हो सकता है। जो ऐसे भ्रम में है उनकी बड़ी दुर्गति है। आजकल दुनिया बड़े भ्रम में हुई है, कुछ मत। आप भगवान का जब तक सही सत्संग नहीं मिलेगा, नाम जप नहीं होगा, तो बुद्धि सही रहेगी नहीं, तो वो पाखंड तो करेगा ही, नाटक तो करेगा ही। फिर संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, सच्चे गुरु का संग नहीं किया, तो ऐसा बुद्धि ऐसी रहेगी। पर हाँ, भगवत रसिक जी ने लिखा है, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। जहां विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, वहां पाखंड तो रहेगा ही, वो तो नाटकबाजी रहेगी। तो नाटक करना सहज, लेकिन साधुता लाना बहुत कठिन बात है, धर्म से चलना बहुत कठिन बात है, वो दूर की बात है। हाँ जी। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था, जिन्होंने पाप कर्म किए हैं बहुत, अभी सत्संग के प्रभाव से या पूर्व के पुण्यों के हिसाब से जो संग मिला, तो उसके हिसाब से उनका मन में हुआ कि अब मेरे को अच्छे कर्म करने हैं, और फिर वो ऐसे संत सेवा और मंदिर आदि में सेवा करने लग गया, तो इससे उनकी बुद्धि पवित्र होगी? हाँ, पक्का पवित्र हो जाएगी, और पक्का वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और अगर सही ढंग से संग सही मिल गया तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पक्का नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये रास्ता है, कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, जो नर होई चराचर द्रोही,
आवे सब है शरण तकी मोह। चराचर का द्रोह करने वाला, कोटि कोटि ब्राह्मणों की हत्या ब्रह्म ऋषियों की करने वाला भी हो, और उसको पश्चाताप हो गया कि अब मेरा कल्याण तो केवल भगवान से होगा, अब मैं आज से नियम लेता हूं, अब लो नसानी अब ना नसयो, आज तक की आप नहीं करूंगा भगवान की शरण में, तो भगवान कह रहे अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। घोर दुराचारी रहा है लेकिन मेरी शरण में आ गया, अब उसे मैं साधु बनाऊंगा और मैं उसका कल्याण करूंगा। पर ये उसके लिए है जिसने ये नियम ले लिया कि अब लो नसानी अब ना, अब तक हमसे गलती हुई, अब मैं बहुत सावधानी से भगवान की शरण में चलूंगा। अब उलट गया, उलट गया, उलट गया तो काम बन गया। और जो ऐसा कि अरे यार नाम जपने से पाप तो नष्ट हो ही जाएगा, चलो, इनकी बड़ी दुर्गति होती है, इनकी बड़ी दुर्गति होती है। जो सच्चाई से चल रहा है पर पाप हो गया, पाप हो रहा है, सच्चाई से चलना चाहता है पर पूर्व अभ्यास पूर्व गलतियां, भगवान उसे साधु बना देंगे, भगवान उसे माफ कर देंगे। लेकिन जो मस्ती के लिए पाप करते हैं, अरे यार बाद में गंगा नहा लेंगे, बाद में वृंदावन, उनकी दुर्गति पक्की है, उनकी दुर्गति पक्की है। जी। मुकुल कुमार मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए किस तरह सेवा, पारिवारिक दायित्व और भागवत ज्ञान में कैसे सामर्थ्य? सबसे पहली बात तो नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रिया करते राधा राधा राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो उसका अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी बात ये भाव रखना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान की सृष्टि का कर्म है। कोई भी कर्म हो तो हम उसे भगवान की प्रसन्नता का भाव रखें, भगवान के समर्पण का भाव रखें, क्योंकि गृहस्थी में कर्म करना ही है और विविध प्रकार के कर्म करना है, विविध भावों से करना है। आप किसी के पति हैं तो आप किसी के पुत्र हैं, तो आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप हमारे राष्ट्र के एक हिस्से भी हैं, हमारे सब भारत के तो एक हिस्से है ना, नागरिक हैं, तो आपका भारत का भी एक जिम्मेवारी है। आप गंदे आचरण करें या अच्छे आचरण करें, पूरे हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है। मान लो आप एक गांव में रहकर गंदे आचरण करें तो पूरा गांव बदनाम हो जाएगा, आप और गंदे आचरण करें तो आपके नाम के साथ भारत जुड़ता है, कहीं ना कहीं आप हिस्सेदार। तो हमको ये देखना है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने लिए मंगलमय कार्य होने चाहिए। कोई पापाचरण न हो, कोई अधर्माचरण न हो, और जो कर्म हो वो भगवान को समर्पित कर दे और हृदय में भावना रखे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और नाम जप करे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस पापाचरण। और गृहस्थी में क्या होता है कि इतना ममत्व हो जाता है कि वो ये समझ ही नहीं पाता कि ना ये पहले थे ना ये बाद में रहेंगे, ये बीच में केवल भास रहे। मान लो पत्नी है, पुत्र है, ये देह है, देह के और संबंधी है, तो ये ज्ञान ही नहीं रह पाता गृहस्थी में कि ये देह ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। और ये पत्नी पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में भास रही। तो बीच में जो है वो कौन है? जो पहले था बाद में रहेगा, वो कौन है? भगवान। इस रूप में भगवान ही है। हम ये ज्ञान नहीं जान पाते, इसी से हमारी दुर्गति होती है। हमारी दुर्गति का कारण ये देह भाव है, हमारी दुर्गति का कारण ये प्रपंच भाव है। अगर इसी को हम भगवत भाव कर ले तो गृहस्थी में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें दृष्टि रखना है भगवत, पर व्यवहार पत्नी वाला ही करना है, व्यवहार पुत्र वाला ही करना है। जो स्वांग मिला है हमको स्वांग वही करना है। किसी के हम पिता है, किसी के भाई है, तो हमें वही व्यवहार करना है, पर दृष्टि रखनी सब में कि मेरे प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। हमारा धर्म तब बिगड़ता है जब हम स्वसुख वांछा से युक्त हो जाते हैं। मेरी पत्नी धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति। जब युद्ध जैसे कर्म को भगवान करे, माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो इससे बड़ा कोई कर्तव्य तो है नहीं, क्योंकि युद्ध में तो गला काटना, अपना गला बचाना है। ऐसी प्रवीणता युद्ध जैसी कर्तव्य में, और उसमें भी कह रहे माम स्मर, मेरा स्मरण कर। इसका मतलब हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। तो हम भजन करते हुए हर कार्य करें और सब कार्य भगवान को समर्पित कर दें, इसी से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे यत करो, जो करो मेरे को समर्पित कर दो, खत्म हो गया खेल।
हम चाहे जितने बड़े अपराधी हो, सिद्ध हो गए हो अपराधी, लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे तो माफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वकालत पक्की और जज ने निर्णय कर दिया, अब कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन एक उपाय है, राष्ट्रपति से क्षमा प्रार्थना करो, अगर वो क्षमा कर दे तो खत्म। तो ऐसे ही सबके सब अपराध हैं, लेकिन भगवान क्षमा कर देते। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण यदि क्षमा कर दे तो क्षमा हो गया। तो हम भगवान को सारे कर्म समर्पित करते हुए भगवद आश्रित नाम जप करें। तो गृहस्थी में क्या है भैया, तुम्हारी गृहस्थी में कितने लोग होंगे? 5-6 लोग, 8 लोग। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी गृहस्थी ये। हाँ हाँ, पक्का समझो। तो अब ये गृहस्थी हमको खल क्यों नहीं रही? क्योंकि सब भगवान के हैं और सबका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं और हम भी भगवान के, तो हम चक्क आनंदित है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता। तो ऐसे ही आप भी निश्चिंत हो जाओगे यदि भगवान की शरण में होकर भगवान के लिए कर्म करो और नाम जप करो, तो आप भी बेपरवाह हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके परिवार का भरण पोषण वही कर रहा है जो विश्व का भरण पोषण कर रहा है, आप केवल निमित्त मात्र हैं। कर्ता भाव गया, जीवन मुक्त हो जाओगे। कर्ता भाव ही बांधने वाला है। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मैदारी। जी, आप समझ पाए ना? जी 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 सहचरी शरण जी। जी महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं जब कृष्ण उच्चारण करता हूँ तो मेरे दिमाग में त थ द वाला न आता है, क्या ये सही है? अड़ नहीं आता गुरुजी हमारे दिमाग में। जब हम कृष्ण उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में अड़ नहीं आता, त थ द वाला न दिमाग में आता है। सही है। देखो, अगर व्याकरण के तौर तरीके पर देखोगे ना तो फिर अलग हो जाता है। अगर भाव के तौर तरीके पे देखोगे तो हमारे ब्रजवासी जन जो है णा की जगह न ही बोलते हैं। बता चुके थे गुरुजी, जी। आपकी बाड़ी को हम आकाश बाड़ी समझते हैं, जो बोल देते हैं वही सत्य मानते हैं गुरुजी। जी जी। नहीं तो अगर ये ना आ रहा है ना तो हम उसको इसलिए कभी बाधा नहीं पहुंचाएंगे ना, क्योंकि ब्रजवासी जन ना ही का प्रयोग करते हैं ना। त थ द वाला न हमारे दिमाग में बैठता है, क्योंकि एक एक अक्षर हम अपने दिमाग में बैठाते हैं ना। तो त थ द में जो न आता है, जब कृष्ण बोलते हैं तो वो न हमारे दिमाग। मतलब कृष्ण, हाँ कृष्ण, वैसे शुद्ध है कृष्ण। तो ये हमें शंका है गुरुजी, क्या सही है? अगर आप ब्रज भाव से बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो शुद्ध शब्दों में कृष्ण है, कृष्ण। और कभी कभी वो भी दिमाग में नहीं आता गुरुजी। अब जैसे जैसे हमारे पदों में आता है, राधा रमन सकल सुख धामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रमन सकल सुख धामा। तो राधा रमण है, राधा रमण है, पर हमारी ब्रज भाषा में जब गाया गया तो राधा रमन सकल सुख धामा। तो यदि आप कृष्ण कृष्ण तो वो अशुद्ध नहीं माना जाएगा ब्रज भाषा के अंतर्गत, लेकिन अगर आप शास्त्रीय भाषा में आओगे फिर अशुद्ध हो जाएगा। भाषा तो गुरुजी समझ में आ गया, हमारे दिमाग में नहीं बैठता। अब दिमाग को बैठाने के लिए तो तुम्हें बोल रहे हैं कि या तो दिमाग को मानो कि हमारा दिमाग ब्रजवासी हो गया है तो कोई परेशानी नहीं, और अगर नहीं मान रहा तो फिर हमको अपने दिमाग ही को तो कंट्रोल करना है, और क्या करना है। फिर हमको कृष्ण कृष्ण बोलना है। अगर किशन बोलने में, कृष्ण बोलने में राजी है तो वो जानते हैं कृष्ण चंद्र जी कि हम ही को पुकार रहा है। भाव तो वही है। अरे हिया ब्रजवासी तो बोलते कन्हुआ एरे कन्हैया, जो पर ब्रह्म परमात्म तत्व श्री कृष्ण चंद्र जी वेद स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, वो ब्रजवासियों की गाय। हाँ, तो अगर आप ब्रजवासी का अन्न पाते हो, ब्रजवास कर रहे हो, और अगर आपके दिमाग में ना आ रहा है तो आप मान लो आप ब्रजवासी हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं शास्त्रीय विद्वान पद्धति से, तो फिर कृष्ण। नहीं क्या गुरुजी ना, कि जब कृष्ण बोलते हैं तो 2-4 घंटे में ऐसा होता है सो जाए, इतना थकाई लगता है हमारे दिमाग में। लेकिन जब कृष्ण उच्चारण करते हैं बड़े सहजता से 4-6 घंटे हमारा भजन होता है, रस भी मिलता तो है। आप कृष्ण ही बोलो। तो कृष्ण जब बोलते हैं गुरुजी, हाँ। एक एक अक्षर को दिमाग में बैठा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, त थ द वाला न बैठ, बहुत बढ़िया है। संशय में पड़ जाता है। नहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया है, संशय की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया है। इसी से भगवत प्राप्ति बहुत सही है, बहुत सही है। हाँ बिल्कुल, आप आनंद पूर्वक जपिए, ठीक है। हाँ आनंद पूर्वक जपिए। हमारे प्रभु जान रहे कि आप उन्हीं को जप रहे हाँ, आप अन्यथा मत ले जाइए। हाँ मिलन घोष जी।
महाराज जी राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि मेरा मन बहुत चंचल हो जाता है, कोई एक चीज में ध्यान आता नहीं, इसके ऐसा क्या सबका मन है, तुम्हारा ही नहीं है। यही सबकी दशा है। ईमानदारी से पूछो तो आपका जो मन है वही सबकी दशा है। अगर कोई बचा पाया है तो साधना से बचा पाया है, नहीं तो सबका मन नवम नवम भोग, नवम नवम बातें, नवम नवम दृश्य, नवम नवम नाना प्रकार की इंद्रियों की विलासिता, यही तो मन का खेल है। बना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, परमात्मा की तरफ जब लाया जाएगा तब अचंचल होगा, नहीं तो चंचल ही बना रहेगा। प्रकृति में तो कभी टिकेगा नहीं। ये भौरे की तरह एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मड़राता घूमता रहता है, ऐसे एक भोग से दूसरे भोग में भागता रहता है। अगर इससे शांत करना है तो भगवान का नाम जपना शुरू करो, और जहां जहां भाग के जाए हटा हटा करके नाम में लगाओ। परमात्मा में अचल हो सकता है, संसार में कभी अचल हो ही नहीं सकता। चाहे जितना सुंदर रूप भोग लो, चाहे जितना सुंदर पदार्थ भोग लो, चाहे विश्व की सारी संपत्ति आपके पास आ जाए, आपका मन स्थिर नहीं रह सकता। और भगवान में अगर लगा दिया तो स्थिर हो जाएगा। क्योंकि हम सबके लिए करते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ अब लिए ही नहीं आज तक, और सबका अच्छा हो। फिर भी जब नाम भजन करते हैं, ये करते हैं, तो थोड़ा सा चंचल हो जाता है हमारा, डाइवर्ट होता है माइंड। तो उसको हटा हटा के लगाना है ना प्रभु में। अब ऐसा थोड़ी है कि साधक हो और ये मन जाए ना, जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवन भेद का होकर एक रस स्थिति हो जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाओगे। बार बार इसको जहां जा रहा है वहां देखो, दो पद्धति से मन को वश में किया जाता है। एक तो जहां जहां मन जाता है वहां वहां भगवान पहले से हैं, जिनका तुम भजन कर रहे हो, उनकी भावना करो। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ पे ही तो जाएगा मन। जहां भाग के वो जाता वहीं है जहां राग हो या द्वेष होता है, जहां अपनापन होता है या जहां परायापन होता है। कभी द्वेष हुआ है तो जाएगा, राग है तो जाएगा। तो हमको राग द्वेष वाले पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान में भगवत भावना करनी। अगर हमसे ये भी नहीं होता तो फिर हमको जहां नाम जप रहे राधा 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 और मन गया, तो इसका एक स्वभाव है, जहां आप जान जाओगे कि ये गया तहां आ जाएगा। इसको लाना नहीं पड़ता। देखना आप जहां आप जान गए कि ये भाग गया तो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। फिर दो चार नाम जप करेगा, फिर भागेगा, फिर इसको लाओ, बार बार लाओ, तो अभ्यास से चंचलता हट करके ये स्थिर हो जाएगा। स्थिर मन ही भगवत प्राप्ति कर पाता है। तो इसलिए उबना तो है नहीं, कुछ मिनट सेकंड तो लगने लगा है ना, कुछ मिनट सेकंड तो लगने लगा है ना। बस हम धीरे धीरे उस पर काबू पा रहे हैं। हमें निराश नहीं होना। और बहुत ऋषि मुनियों को भी परेशान किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे महाराज हार गए, हो हार्यो कर जतन विविध विधि अति